जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे संविधान के प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार आपातकाल लागू हुआ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करती है? संविधान के संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद का कौन संभालता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्षों की होनी चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया।
भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? कुल 22 भागों में भारतीय संविधान को बांटा गया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1951 और 52 के बीच पहली बार आम चुनाव हुए थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं? अनुच्छेद 352 के तहत। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था राष्ट्रगान को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1950 में भारत के संविधान में पहला संशोधन हुआ था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? नागौर राजस्थान में शुरू हुआ था। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम का पहला प्रयोग किया गया था। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।